हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? कल का अपना एक छोटा सा सेशन था और उस सेशन में हमने एक नई शुरुआत की थी जो कि आपके बीएसटीसी के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमने कहा था कि शिक्षण अभिक्षमता जो है वो आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन लेकर जाएगा, है ना। और उसमें अब हमने क्या किया कि सबसे पहली क्लास से अपने शुरू किया था, आज उसकी ये दूसरी क्लास है। और इसमें देखो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं क्योंकि यहाँ से व्यवहारिक क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो आप आराम से उन क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आप उन जो प्रश्न होंगे उनमें आप उलझ जाओगे। तो ये जो इसके विकल्प होते हैं, इन विकल्प को बड़े ध्यान से और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपन देखते हैं। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें लिखा है कि सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम है। हमने कहा कि सामाजिकता का जो गुण है उसके विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम कौन सा है। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक बात आएगी कि सर ये जो हमारा एक शब्द आया है सामाजिकता। क्या शब्द है? सामाजिकता। यानी कि समाज जो है, समाज जो है उस समाज के कुछ रीति रिवाज, नियम कायदे, प्रथा जो है, उन नियम कायदों के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के तरीके को व्यवस्थित करता है वो कौन सा गुण होता है? सामाजिकता गुण। और इसके दो माध्यम होते हैं, है ना। दो माध्यम होते हैं, एक होता है अपना औपचारिक, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक। और जो औपचारिक जो है, औपचारिक से आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने जब पढ़ा था शिक्षा व्यवस्था को, और उसमें हमने कहा अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। औपचारिक का मतलब ये होता है कि एक निश्चित स्थान पर और निश्चित दिशा निर्देश के माध्यम से आपके अंदर किसी गुण को विकसित करना, वो उसका औपचारिक माध्यम कहलाता है। अब यहाँ औपचारिक माध्यम और अनौपचारिक माध्यम क्या क्या होंगे तो आप ध्यान से समझना कि परिवार हमारा परिवार, हमारे माता पिता, आस पड़ोस, आस पड़ोस, आस पड़ोस, वह हमारे आस पड़ोस के जितने भी जो लोग हैं, लोग का मतलब मित्र मंडली, यानी मित्र मंडली। ये जो अभिकरण है ये आपके कौन से हैं? अनौपचारिक। तो समाज के लिए औपचारिक कौन से होंगे? इन सबको छोड़कर जो भी माध्यम है वो आपके औपचारिक माध्यम है। तो हमने कहा कि सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त औपचारिक माध्यम विद्यालय का पर्यावरण, आस पड़ोस, मित्र मंडली। अब देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, आस पड़ोस और मित्र मंडली अपने अनौपचारिक साधन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा अपना? इसका सही उत्तर होगा विद्यालय पर्यावरण। यानी कि जो आपका विद्यालय जो है, आपका जो स्कूल जो है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वहां के लोग अच्छे हैं, वहां के शिक्षक अच्छे हैं, वहां के विद्यार्थी अच्छे हैं, अच्छे का मतलब सुंदरता से नहीं है, उनके गुणों से हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो आपको बिल्कुल वहां आपके सामाजिक गुणों का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? विद्यालय पर्यावरण। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, चलो देखते हैं। वो ये कहता है कि कोई छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा, हमने कहा कि छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा उनसे विद्यालय की व्यवस्था, स्वच्छता, फर्नीचर आदि के रख रखाव में सहायता ली जा सकती है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपका कोई विद्यालय जो है, आपका जो स्कूल है, उस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, कौन है? विद्यार्थी। उन विद्यार्थियों में आप क्या करना चाहते हो? उन विद्यार्थियों में आप सहयोग की भावना का विकास करना चाहते हो। यानी कि कभी अगर किसी आपस में उन विद्यार्थियों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होगी
तो क्या वो एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे? तो इस गुण का विकास करने के लिए आप अपने विद्यालय की व्यवस्था, जिसमें आप सफाई, फर्नीचर में तथा रख रखाव में आप बच्चों की सहायता लोगे या नहीं, तो इस बारे में आपके विचार बताने हैं। सदैव लेंगे, प्राय लेंगे, नहीं लेंगे और कभी नहीं लेंगे। तो इसमें देखो, हमेशा याद रखना, आप अगर सहयोग की भावना का आपको विकास करना है, सहयोग की भावना का अगर आपको विकास करना है, तो हम सदैव उनकी सहायता लेंगे, सदैव उनकी सहायता लेंगे, जरूर लेंगे भाई, 101% लेंगे सहायता, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना अपना, कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया कि सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि, सामाजिक, क्या कह रहा है कि सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। सामाजिक परिपक्वता यानी कि अपने गांव में एक बात कही जाती है कि जो बच्चा बच्चा होता है और वृद्ध व्यक्ति होता है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि अरे इसको पता नहीं है, अभी ये बच्चा है। अपने कहते हैं ना कि इसको पता नहीं है, अभी ये बच्चा है, यानी इसमें अभी परिपक्वता नहीं आई है, ये अनमेच्योर है, मेच्योर नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे होती है, आयु में वृद्धि के साथ साथ होती है, या आर्थिक उन्नति के साथ साथ होती है, या सम्मान वृद्धि के साथ साथ होती है, या सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ साथ होती है। तो इसका जो आपको राइट आंसर बताना है वो होती है सम्मान वृद्धि के साथ साथ। जैसे जैसे आपके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान आपका बढ़ता जाता है, आप उतने ही सामाजिक रूप से परिपक्व बनते जाते हो। जैसे जैसे आपको बताता हूं, एक छात्र है और एक शिक्षक है, एक छात्र है और एक शिक्षक है। सामाजिक रूप से ज्यादा परिपक्व कौन होगा? कौन होगा? शिक्षक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका जो पद है, उसका जो सम्मान है, सम्मान जो है वो उसको सामाजिक रूप से परिपक्व बनाता है। क्यों बनाएगा भाई? मान लो आप शिक्षक बन गए और आपके बच्चे हैं, तो आप क्या कभी वहां जो चुटपुटी बातें होती हैं, आपके जो व्यवहार के जो लक्षण जो होते हैं, वो क्या आप ऐसे ही वहां प्रतिबिंबित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप चाहकर भी अपने व्यवहार को, अगर आपका मन कर रहा है, मान लो कि अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी है उसको अच्छे से जिए, लेकिन बच्चे सामने हैं तो आप नहीं जी पाओगे। यानी खुद को एक रोल मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए, उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए आपको अपने आप को एक विशेष रूप से परिपक्व दिखाना होगा, और यही क्या होती है? सामाजिक रूप से परिपक्वता। यानी जैसे जैसे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता जाता है, वो व्यक्ति परिपक्व होता जाता है। जैसे एक मान लो हम बात करते हैं, कोई विधायक है और एक मान लो कोई सांसद है, तो याद रखना, विधायक का सांसद की तुलना में सम्मान कम होता है, सम्मान कम होता है। तो जैसे जैसे सम्मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता का विकास होता जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें आयु के वृद्धि के साथ साथ को सिलेक्ट करेंगे, जबकि एज बढ़ेगी। एक फैक्ट है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे अनुभव बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मान लो हम बात करते हैं, चलो इसके अलावा एक आयु से मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं, यही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मान लो एक तृतीय श्रेणी अध्यापक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है और एक प्रधानाध्यापक है। अब जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है, इसकी उम्र है 58 वर्ष, और जो प्रधानाध्यापक है इसकी वर्ष है 35 वर्ष। तो आप एक मुझे बताओ, सामाजिक रूप से परिपक्व अधिक कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पद की जो सम्मान है, उस सम्मान के अनुसार उसको स्वयं को व्यवस्थित करना पड़ेगा।
तो ये बात याद रखना कि जैसे जैसे सम्मान में वृद्धि होती है आप सामाजिक रूप से परिपक्व होते जाते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है। अपना जो अगला प्रश्न है वो अपन देखते हैं, और इस प्रश्न में दिया हुआ है सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। क्या कह रहा है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण कौन सा है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होगा तो उसका संयमित व्यवहार होगा। क्या होगा? संयमित व्यवहार। वो बेवजह किसी से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, खुद को संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? इसका होगा संयम। ये क्या होगा? संयम पूर्ण व्यवहार। संयम, संयम पूर्ण व्यवहार होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो आप बता देना कि उसमें उच्च नेतृत्व क्षमता होती है, उसमें अच्छा संप्रेषण कौशल होता है, उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। यानी कि समस्या समाधान, कोई समस्या ही उसका समाधान करने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, उच्च नेतृत्व क्षमता होती है। इसके अलावा संप्रेषण अच्छा होता है, संप्रेषण अच्छा होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयम पूर्ण व्यवहार। क्या होगा भाई? संयम पूर्ण। क्रोध पूर्ण व्यवहार होगा क्या? नहीं होगा, क्रोध नहीं करेगा। तटस्थ का मतलब किनारे, मान लो कहीं समाज में उसको जरूरत हुई, वो वहां से अलग हो गया। और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा, नहीं होगा, अस्थिर होगा। अस्थिर, अस्थिर का मतलब, अस्थिर का मतलब उसके संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो वो क्या होगा? सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं होगा वो व्यक्ति, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयम पूर्ण व्यवहार। चलो अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और उसमें अपन देखेंगे सामूहिक परिचर्चा में क्या कह रहा है। सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सहायता से सहायता से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब कि आपका कोई समूह है, आप ग्रुप में, आप दोस्तों के साथ बैठे हो। इसको ऐसे समझो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो और 10 दोस्त हैं, उसमें से मान लो आपने कोई बात कही, उसमें से कोई दोस्त सहमत नहीं हुआ, और सहमत नहीं हुआ तो आप कैसा व्यवहार करोगे? ऑप्शन ए, उत्तेजनापूर्ण विरोध करोगे, या आक्रामक रवैया अपनाओगे, या अपने पक्ष का शालीनता से प्रस्तुतिकरण करोगे, या सामूहिक परिचर्चा को छोड़कर चले जाएंगे। देखो, छोड़कर तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर छोड़कर चले जाएंगे तो इसका मतलब आप सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हो ही नहीं, है ना। दूसरा, अपने पक्ष का शालीनता से प्रस्तुतिकरण, आक्रामक रवैया और उत्तेजनापूर्ण विरोध। देखो, ये उत्तेजना, आक्रामक, ऐसे शब्द जो हैं वो नकारात्मक हैं। ऐसे शब्द जब भी आए तो नकारात्मक शब्दों से बचकर रहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पक्ष का शालीनता से प्रस्तुतिकरण करोगे, यानी कि शालीन तरीके से आराम से कहोगे, भैया मैंने आपको इस बारे में ये समझाने का प्रयास किया था, बाकी आप अपने निर्णय जिस प्रकार से रखना चाहो रख सकते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा जो विचार था ये इस बारे में इस प्रकार से था। तो अपना जो पक्ष है वो आप शालीनता से रख पाओगे। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगला जो प्रश्न है अपना वो कौन सा रहेगा? चलो देखते हैं। नेतृत्व का मूल आधार है। अगर कोई व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है, यानी कि नेतृत्व कर रहा है, और मैंने आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया था भाई, है ना, नेतृत्व। और नेतृत्व जो कर रहा है उसका सबसे मूल आधार क्या है? क्या है उसका मूल आधार? कौन करेगा आप में से नेतृत्व? यानी कि मान लो आपकी कक्षा कक्ष में कोई बच्चा है जो आपका नेतृत्व कर रहा है, तो उसमें
ऐसा कौन सा गुण है जो उसका मूल आधार है? सामूहिक हित भाव, सेवा की भावना, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा और शक्ति संपन्न की प्रबल इच्छा। अब देखो यहां से दो ऑप्शन है वो आप आराम से बाहर निकाल दोगे। इसका मतलब दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा। अगर आप प्रशंसा ही प्राप्त करोगे तो आपको वहां नेतृत्व कौन देगा? भाई कोई नहीं देगा, है ना। इसका मतलब शक्ति संपन्न की प्रबल इच्छा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हो तो अपने घर करो, आपको यहाँ कोई बुलाएगा नहीं, है ना। इसका मतलब अब आई सामूहिक हित भावना और सेवा की भावना। अगर सामूहिक रूप से आप हित रखते हो, सबका हित रखते हो, तो उसमें सेवा समाहित हो जाती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? सामूहिक हित भाव। जिस समूह के आप नेता हो, जिस समूह का आप नेतृत्व कर रहे हो, उसका आप क्या रखोगे? उसके हितों पर हमेशा ध्यान रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? सामूहिक हित भावना। अगला जो प्रश्न है अपना उसको अपन देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है, अब देखो अगला प्रश्न क्या आया है कि एक उत्तम नेता का गुण है, एक श्रेष्ठ, उत्तम की जगह अच्छा आता अगर एक शब्द यहाँ होता श्रेष्ठ, यहाँ अपने एक शब्द जोड़ते हैं श्रेष्ठ। एक श्रेष्ठ नेता का गुण है अनुयायियों को साथ लेकर चलना, परोपकार की भावना से कार्य करना, सर्व स्वार्थ सिद्ध करना और स्व सत्ता से सभी को संचालित करना। स्व सत्ता से सभी को संचालित करना। और जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था नेतृत्व वाला, और एक नेता का सबसे श्रेष्ठ गुण है कि उसके पास अनुयायी जो होते हैं उन अनुयायियों को साथ लेकर चलना। मैंने आपको नोटबुक में नोट डालकर ये चीजें लिखवाई थी कि वो अपने अनुयायियों को साथ लेकर चलेगा, तभी श्रेष्ठ नेता बन पाएगा। तभी क्या बन पाएगा? श्रेष्ठ नेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने? इसका राइट आंसर होगा अनुयायियों को साथ लेकर चलना। बहुत अच्छे से मैंने ये टॉपिक आपको करवाया था, है ना। चलो, अनुयायियों को साथ लेकर चलना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें इसमें अगला अपन देखते हैं प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है अपना, बालकों में नेतृत्व का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगर आप बालकों में नेतृत्व का विकास करना चाह रहे हो तो उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कौन से? पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के, और ताकतवर छात्र की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। अब पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि आप किसी छात्र में नेतृत्व के गुण का विकास करना चाह रहे हो, लीडरशिप के गुण का विकास करना चाह रहे हो, तो आप इनमें से कौन सी एक क्रिया है जो आप करना चाहोगे? आप कक्षा में गए और आप एक क्रिया जो है वो करना चाहोगे, तो इसमें देखो आप छात्र संघ के चुनाव विद्यालय में नहीं करवा सकते, विद्यालय में नहीं करवा सकते। तो फिर क्या करवाओगे? कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन में कुछ हद तक ठीक है, ताकतवर छात्रों की शक्ति प्रदर्शन करने में नहीं। भाई ताकतवर क्यों? कोई अखाड़ा थोड़ी खोल रखा है अपन ने। तो इसका सही देखो, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन में और पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए। यानी कि पढ़ाई जो है उस पढ़ाई से अलग, पढ़ाई से अलग क्रिया जो कलाप होते हैं, क्रियाकलाप, उन क्रियाकलापों के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे खेल कूद है, व्यायाम है, इसके अलावा योगा है, जैसे प्रश्नोत्तरी है। तो आप क्या करोगे? मान लो आप योगा करवा रहे हो, योगा डे पे आपने बच्चे को कहा बेटा आप सभी बच्चों को योगा करवाओगे, तो जो पढ़ाई से अलग, पाठ्य पुस्तकों से अलग जो क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों के लिए आप बच्चों को अवसर प्रदान करोगे। और जब वो बच्चे जैसे योग करेंगे,
वाद विवाद करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, मान लो चित्रकला बना रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, तो इन सब क्रियाओं, खेल कूद कर रहे हैं, तो आप खेल कर खिलवा रहे हो और आपने किसी एक बच्चे को वहां उस टीम का कैप्टन बना दिया, तो इनसे क्या होगा कि उसमें नेतृत्व के गुण का विकास होगा। तो इस बात का ध्यान रखना भाई बहुत अच्छे से, पाठ से अलग जो क्रियाएं होती हैं उनसे नेतृत्व के गुण का विकास होता है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, यानी कि आप पढ़ाई के, अध्यापन के जो व्यवसाय है, अध्यापन का जो व्यवसाय है उसकी प्रगति करना चाहते हो तो उसके लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान किसे करेंगे? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन और शिक्षण कार्य से पलायन। देखो, शिक्षण कार्य से पलायन नहीं होगा, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य नहीं होगा, दो ऑप्शन हमने गलत कर दिए। तो क्या होगा, अगर आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति चाहते हो तो उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करवाओगे। क्या करवाओगे? उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य जो है वो आपको करवाना ही पड़ेगा। यानी कक्षा शिक्षण में, कक्षा शिक्षण में विविधता तथा रोचकता लानी होगी, जिससे जिससे बालकों में श्रेष्ठ अधिगम हो सके। यानी कि बच्चे कक्ष में ही अच्छे से अपने कंटेंट को, अपनी अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़कर जाए। तो अगर कक्षीय शिक्षण कार्य अपना क्या होगा, उच्च कोटि का होगा, बहुत अच्छा होगा, तो हमारा अध्यापन का जो व्यवसाय है वो प्रगति करेगा। बच्चे ही कहेंगे हमारे वो वाले सर जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, हमारे कोठारी सर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो मतलब ऐसी बातें आप करने लग जाओगे अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो। जबरदस्ती नहीं करेंगे बेटा, कभी नहीं करेंगे जबरदस्ती। ये बच्चे जो हैं ये सम्मान बच्चे शिक्षक का करते हैं उसके ज्ञान से, और अगर ज्ञान है आपके अंदर तो सम्मान स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होगा। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, एक नेता को महत्वपूर्ण एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। कोई नेता है तो उसको इसमें से कौन सा एक कार्य है जो महत्वपूर्ण रूप से करना चाहिए? आक्रामक आक्रामक व्यवहार करना चाहिए, वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, वह समूह में सभी से व्यक्तिगत परिचय स्थापित करे और वह सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करे। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। क्या रहा है कि एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, कौन सा? आक्रामक व्यवहार, गलत हो गया भाई। वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे। अगला जो है वो है वह समूह में सभी से व्यक्तिगत परिचय स्थापित करे, वह समूह में सभी से व्यक्तिगत परिचय स्थापित करे, ये भी सही नहीं है। वह सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करे, ये बात भी ठीक ठाक है लेकिन ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा वह समूह में अनुशासन बनाए रखे। अगर अनुशासन होगा तो वह उस समूह का नेता बना रहेगा। डिसिप्लिन जरूरी है, अगर अनुशासन नहीं होगा तो कभी भी वो नेता को, कोई भी समूह नेता को स्वीकार नहीं करेगा। मान लो आप 20 लोगों के नेता हैं,
और आपने कहा कि कल आपका एक सुबह सुबह हम बैठक लेंगे और उस बैठक का जो समय होगा वो सुबह 10 बजे का होगा, 10 AM का होगा। अब सभी जो 20 लोग थे वो 10 बजे पहुंच गए और आप पहुंच रहे हो 11 बजे। कितने बजे पहुंच रहे हो? 11 बजे। तो मान लो एक बार तो आपने कोई तर्क दे दिया कि नहीं हो पाया, ये कारण हो गया, लेकिन हर बार आप ऐसा कर रहे हो तो क्या वो लोग आपको नेता स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल भी नेता स्वीकार नहीं करेंगे, 1% भी नेता स्वीकार नहीं करेंगे भैया आपको, है ना। तो इसका सबसे श्रेष्ठ जो उदाहरण है वो क्या है? अनुशासन बनाए रखना। क्या है? अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। अपन अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय के प्राचार्य प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार पसंद करेंगे? यानी कि आप अगर किसी विद्यालय में प्राचार्य हैं और वहां आपको शिक्षक दिवस मनाना है तो आप उसका आयोजन किस प्रकार से करें? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शिक्षक दिवस जो है, शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस वो कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 5 सितंबर। और क्यों मनाते हैं? डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और इन्हें जो हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति। तो इसमें हम देखेंगे छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका मतलब आप ये थोड़ी कहोगे बच्चों को कि भाई आप शिक्षकों को घर से लाकर पैसे इकट्ठे करके आप टीचर्स को गिफ्ट दे दो, यानी कि मास्टर जो लोग हैं इनको आप क्या दो? गिफ्ट दो। तो ये गलत है। अगला, विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे। चलो देखते हैं। विद्यालय में छात्रों की मदद से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। ये भी ठीक है। छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना का विकास करेंगे। तो ये काम तो आप बेटा कक्षा कक्ष में भी कर सकते हो। शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना का विकास, ये तो आप कक्षा कक्ष में रहोगे तब भी ये चीजें कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विद्यालय का जो कोष है, विद्यालय जो कोष है उस कोष से आप शिक्षकों का सम्मान करोगे। क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, इस दिन अगर आपने शिक्षकों का आपने मोटिवेशन किया है, यानी उनको अभिप्रेरित किया है, तो वो पूरे वर्ष भर अपने व्यवसाय को बड़ी तल्लीनता से करेंगे। यानी कि जो शिक्षक बहुत आराम से अपने बच्चों को पढ़ा रहा था और उसका आपने सम्मान किया, विद्यालय कोष से सम्मान किया है, तो वो जो टीचर होगा, वो टीचर आगे का जो सत्र होगा उसमें बहुत अच्छे से कार्य करने वाला है। यानी उसे क्या मिल जाएगा? उसे मिल जाएगा पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसी विद्यालय का जो फंड है उससे आप शिक्षकों को उपहार भेंट करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो देखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति भी औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। अशिक्षित यानी हमारे जो माता पिता हमारे दादा और दादी, और ये हमारी जो दादी होती है, आजकल तो हम क्या करते हैं कि कला व संस्कृति और कला और संस्कृति में हम कहते हैं कि हमारे लोकगीत हैं, लोकगीत। और उन लोकगीतों को हम पढ़ते हैं कि भाई बारात जब आगमन होता है तो हम कौन सा लोकगीत गाते हैं।
और हमारी दादी है ना, उनको सब याद है कि रात्रि जागरण होगा तो कौन सा गीत गाना है, सब याद है। क्या वो कहीं जाकर ट्यूशन कोचिंग करने गए थे क्या? हैं? कहीं कोचिंग करने थोड़ी गए थे, कहीं स्कूल में पढ़ाई थोड़ी की थी। पढ़े लिखे भी नहीं है, अंगूठा लगाते हैं, लेकिन उनको गीत सारे याद है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अनौपचारिक रूप से उन्होंने जो सीखा है वो कैसे सीखा है। औपचारिक रूप से तो आप और हम जो जो सीख रहे हैं वो बातें हैं कि आप विद्यालय गए, वहां आपने लिखा कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, ऐसे जो औपचारिक रूप से। लेकिन दादी जी को तो सब याद है, नानी को सब याद है। कैसे है, कैसे है, कहाँ से सीखा? तो देखो, ग्रहण करता है वो कैसे करता है? अनुभव द्वारा करता है, अनुकरण द्वारा करता है, त्रुटि प्रयास द्वारा, या दंडात्मक द्वारा? दंडात्मक द्वारा। तो इसका देखो आप ध्यान से अगर समझोगे तो इसको हमने एक त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत अधिगम का मैंने दिया था, आपको बताया भी था। तो आप मुझे कमेंट करके ये आप बताना कि त्रुटि और जो प्रयास का सिद्धांत है वो किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका अनुभवों के द्वारा। यानी हमारी दादी जी और हमारे नानी जी जो हैं, उनके जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से वो उन चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट अपन अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा व्यवसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है। यानी कि आप अगर 12th क्लास करने के बाद, कक्षा 12 के बाद आप किस व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, किस व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, उसके निर्देशन का आपकी जिंदगी में क्या महत्व हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? व्यवसायिक समायोजन में, व्यवसाय चयन में, व्यवसाय उन्नयन में, या व्यवसाय अवरोधन में? अवरोधन तो होगा ही नहीं। अच्छा, अब देखो, एक शब्द आया है चयन और एक आया है उन्नयन। अब ऐसे ये दोनों शब्द हैं जो इसमें समाहित हैं, समायोजन में। यानी कि ये दो समायोजन के ही बच्चे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा व्यवसायिक समायोजन। अगर समायोजन कर लेगा तो उसमें चयन भी हो जाएगा और उन्नयन भी हो जाएगा। समायोजन का मतलब, बहुत से बच्चे 12वीं करने के बाद सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, कोई बच्चा क्या करता है, कॉलेज जाता है, कोई बच्चा बीएसटी की तैयारी करता है, कोई बीएड की तैयारी करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। अगर वो समायोजित, और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि अब करना क्या है, अब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो इसलिए अगर आप समायोजन कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो? अपने भविष्य निर्माण में सार्थक सिद्ध हो सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अपना। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण व्यवसाय अनिवार्य तत्व है। अध्ययन रुचि का, आकर्षक व्यक्तित्व का, राजनीतिक प्रभाव का, गेरुआ रंग का। अरे शिक्षण व्यवसाय जो है उसका अनिवार्य तत्व, एलिमेंट्स क्या है? गेरुआ रंग को जरूरी थोड़ी है, काला आदमी नहीं पढ़ा सकता क्या? कोई जरूरी नहीं है, है ना? कोई मेरे जैसा काला भी तो पढ़ा सकता है। राजनीतिक प्रभाव कोई जरूरी नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप एकदम से रणवीर कपूर ही लगो। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं। आपके ज्ञान में आकर्षक होना जरूरी है। इसका मतलब अध्ययन में अगर आप में रुचि है तो आप अपने जो आपके शिक्षक का जो गुण है, यानी शिक्षण व्यवसाय का जो अनिवार्य तथ्य जो है वो क्या होगा? आपकी रुचि, अध्ययन। जो शिक्षक अपने अध्ययन यानी कि अपनी पढ़ाई छोड़ देता है वो अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बना पाता है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आपको बार बार, डेली, हर दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नवीन अपडेट के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। इसलिए अध्ययन में रुचि जो है वो सबसे श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट अपना अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा? एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? यानी कि एक अध्यापक के नाते आप छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? छात्र का नाम पूछेंगे, छात्रों की कक्षा में लिखित प्रश्न करेंगे, छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे, छात्रों को आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे।
चलो बताओ, आप बच्चों के बौद्धिक स्तर का ज्ञान करवाना, यानी कि उनमें कितना नॉलेज है, उसके अंदर बौद्धिक का मतलब उनका नॉलेज कितना है, बोध स्तर कितना है, उनके पास ज्ञान कितना है, इसका आप कैसे पता करोगे, है ना। तो देखो, छात्रों का नाम पूछोगे, अच्छा, छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा लोगे, या छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करोगे, या छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछोगे। आप बच्चों को कहोगे कल आपको पढ़कर आना है कोई टॉपिक, और उस टॉपिक से आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे, तब आपको पता चलेगा कि इस बच्चे का बौद्धिक स्तर कैसा है। आप बच्चों को कह दोगे कि कल आप सब बच्चों को कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, और फिर आप प्रश्न पूछते हो, तो आप छात्रों से एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछोगे, तो बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपने अगला प्रश्न देखते हैं अपना, प्राइवेट प्रबंधन कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है बताओ। छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, विद्यालय की साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, शिक्षक गुणवत्ता के उन्नयन पर, और विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर। अब देखो, यहाँ दो प्रश्न जो ऑप्शन है ये दोनों गलत है। अब आ गया छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर और शिक्षण गुणवत्ता के उन्नयन पर। अगर प्राइवेट प्रबंधन कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल किस पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है भाई, याद रखना, छात्रों की शैक्षिक जो प्रगति है, छात्रों की शैक्षिक जो प्रगति है, शैक्षिक प्रगति पर ही ध्यान दिया जाता है। आप देखना, आप किसी प्राइवेट विद्यालयों में जाकर देखना, बच्चों की फोटोज वगैरह लगी होती हैं और अच्छे मार्क्स के लिए अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में डालते हैं। इसका मतलब शैक्षिक जो प्रगति है उसके ऊपर बल दिया जाता है, अच्छे मार्क्स पर बल दिया जाता है ना, शैक्षिक प्रगति पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन है, ना नहीं है, प्रयोजन है, क्या है, प्रयोजन, यानी कि शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है, उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना, डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना, छात्रों को डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन के बारे में बताना, और अवकाश मनाना। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो क्या होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से क्या लेना है, प्रेरणा लेना। डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना राइट आंसर होगा इसका, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव आघात लगता है, क्योंकि बाल हृदय कोमल होता है, बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, बालक अपरिपक्व होते हैं, बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। अरे सबसे अच्छी बात इसमें जो है वो ये है कि बालक आपसे स्नेह की अपेक्षा करते हैं। बालक अपनी मम्मी की गोद में जाकर बैठता है कि वो चाहता है कि मम्मी उससे प्यार करे, और वही मम्मी हट मेरे से दूर हो जा, मुझे काम बहुत है, तो वो क्या करता है, उसको गहरा आघात लगता है। तो याद रखना, बालक के मन को गहरा आघात कब लगता है, जब उसके स्नेह की कोई क्या करता है, उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं क्या है अपना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कक्षा कक्ष कार्य, प्रौद्योगिकी का मतलब है तकनीकी, यानी कि अब जिस डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये तकनीकी ही है। यानी देखो, आप हाथ लगाएंगे ये इरेज हो रहा है, ये क्या है, तकनीकी तो है। यानी कि इन तकनीकी जो अध्यापक इनका उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो इससे इससे कक्षा का कार्य क्या होता है, सरल होता है, जटिल होता है, बढ़ गया है, या वैज्ञानिक हो गया है। इसका राइट आंसर होगा बेटा जी इसमें, देखो सबसे सही आंसर होगा वैज्ञानिक होता है, क्योंकि आपको जो चीजें मुझे दिखानी है, जो बातें बतानी है, मैं आराम से
वैज्ञानिक रूप से इन चीजों को आपके सामने रख सकता हूँ, यानी कि तकनीकी से वैज्ञानिकता आ गई है इनमें, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्राय एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर, संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध कर होने पर और छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। अरे सबसे अच्छा फल कब मिलेगा? जब छात्रों के अच्छे अंक आएंगे। जैसे अब मान लो अपन ने बच्चों को पढ़ाया और इनमें से सबके सब बच्चे सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन हो गए, परीक्षा फल अच्छा आया, तो सर्वाधिक आनंद मिलेगा मुझे, मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। अगर आप जिस दिन शिक्षक बन जाओगे ना, उस दिन आप अपने कक्षा कक्ष के बच्चों के अच्छे अंक आने पर बहुत खुश होते हो। एक शिक्षक ही इस दुनिया में ऐसा ऐसा अजूबा है जो अपने शिष्य के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। यानी कि वो ये चाहता है कि जहां मैं हूं उससे भी आगे मेरा शिष्य जाए, मेरे बच्चे जाएं। तो याद रखना, अच्छे अंक यानी कि परीक्षा फल जो अच्छा आ गया, रिजल्ट जो है वो अच्छा आ गया, शिक्षक बहुत खुश होता है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, समतापूर्ण और कटुतापूर्ण। राइट आंसर क्या होगा? समतापूर्ण। यानी कि एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं होता छात्र और कोई वरिष्ठ नहीं होता है। कक्षा में बैठा हुआ प्रत्येक छात्र समान होता है और उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। बिल्कुल कोई बच्चा वरिष्ठ नहीं है और कोई कनिष्ठ नहीं है। वरिष्ठ उनको मानोगे क्या जो कक्षा में 2-3 बार फेल हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, वरिष्ठ कोई है ही नहीं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए समतापूर्ण। कैसा व्यवहार करना चाहिए? समतापूर्ण। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा, यानी कि गांव में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। गांव में क्यों नहीं दिया जाता? कारण क्या है? वह दुस्साहसी हो जाती है, वह तर्क देने लगती है, वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है, वह विद्रोही हो जाती है। इसका मतलब विद्रोही विद्रोही तो बिना पढ़ी लिखी भी हो सकती है है ना। वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो सकती है। चलो ये थोड़ा हो सकता है कि अगर उनको पढ़ा लिखा दिया तो घर के काम नहीं करें, कपड़े आपसे धुलाएं। और वह तर्क देने लगती है और दुस्साहसी, यानी कि दुस्साहस, साहस के पीछे पढ़ाई का कोई रोल नहीं है। अब दो हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें वह तर्क देने लग जाती हैं। अगर आप समाज में कोई गलत कार्य कर रहे हो गांव में, तो वो सही तर्क देने लग जाती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो वो तर्क देंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे। तो इसलिए इस महिलाओं को ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अगला अपन प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए तीव्र इच्छा शक्ति, उदासीनता, उत्साह और गुस्सा। अगर बालकों में आप सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हो तो शिक्षक में कैसा गुण होना चाहिए? उदासीनता, मान लो एकदम से आ जाए, अरे नहीं सीख लो रे भैया, अरे सीख लो रे भैया, सामान्य ज्ञान सीख लो। उदासीन होकर आया, सो रहा है, तो क्या आप सीखोगे? नहीं सीख। इसका मतलब उदासीन तो होगा नहीं। गुस्सा आती, अरे नहीं सीखो, ऐसे सीखो, ये चीज करो, वो करो, नहीं, गुस्सा भी नहीं। इसका मतलब दो ऑप्शन आपके सामने है, कौन कौन से? उत्साह और तीव्र इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति है तो उसमें उत्साह अपने आप आ जाएगा। आप चाह रहे हो कि मुझे मेरे बच्चों को सामान्य ज्ञान में अव्वल करना है, तो उत्साह अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब तीव्र इच्छा शक्ति इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, और अगला जो प्रश्न है, अच्छा लास्ट है क्या ये? चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ इसी के साथ अपना ये वाला आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है।
कल अपने नए सेशन में नए क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, अब जस्ट आपके सामने 8-7 दिन रहे, इनको आप मजे से पढ़ाई करो। बीएसटीसी को टेंशन ही मत पालो, मजे से पढ़ाई करो एकदम से इजी मोड में। और आपको डेली अब ये आपको सीरीज मिलने वाली है, 20-20, 30-30, 40-40 क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं, तो इसको आराम से आप फटाफट सोल्व कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।